मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी में, जो कि प्रभात एग्जाम का ही एक चैनल है। और आज हम यहाँ पर एक बुक रिव्यू करेंगे। वैसे तो आपको यहाँ इस चैनल पर सब कुछ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी हर क्वेरी को हम पूरा करें। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी सवाल जवाब जानना चाहते हैं, जो भी मटेरियल हम आपको उपलब्ध करा सके, वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंच जाए। चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो आपका स्टडी मटेरियल हो, और आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सक्सेस स्टोरीज भी हम लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके सामने 2021 झारखंड की सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है, जो प्रभात प्रकाशन से आपको मिल जाएगी और जो कि बहुत ही कामयाब करेगी आपको, बहुत ही कारगर साबित होगी आपकी सफलता में, आपकी पढ़ाई करने में और आपकी तैयारी करने में। क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। यह जो पुस्तक है मेरे हाथ में, इसका शीर्षक है 2021 झारखंड सामान्य ज्ञान, जानिए संपूर्ण झारखंड को। यह पुस्तक डॉक्टर मनीष रंजन ने लिखी है, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर है। जेपीएससी से रिलेटेड इसके अंदर आपको जेपीएससी, जेएसएससी, जेटीईटी, जेएसईआरसी, एसआई और झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामग्री मिलेगी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और पुस्तक को खरीदें या कोई और नोट्स बनाएं या अलग अलग पुस्तकों से आप, क्योंकि जो इस पुस्तक में आपको मिलेगा वो बहुत है आपके तैयारी के लिए, क्योंकि वो बहुत विस्तार से समझाया गया है। जैसे कि इस पुस्तक में आपको झारखंड के इतिहास के बारे में पता लगेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत विस्तार से हर एक चीज को समझाया गया है। इतिहास और उसकी जनजातीय शासनिक व्यवस्थाओं को समझाया गया है। झारखंड के आंदोलन के बारे में बताया गया है। झारखंड की विशिष्ट पहचान क्यों है और वहां का लोक साहित्य क्या है, इसके बारे में भी इस पुस्तक में समझाया गया है। झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार, झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थान, खेलकूद और यहाँ तक कि जमीन संबंधी जो कानून है, उन सबको भी इस पुस्तक में बहुत विस्तार से बताया गया है, जो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि जब आप जेपीएससी की परीक्षाएं देंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, मतलब आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आप सोचेंगे कि इतने जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती। अगर हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं और अगर हमारी नॉलेज 100% होती है उस चीज को लेकर, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हम सफल जरूर होते हैं क्योंकि हमें सब कुछ आता है। तो इसके अंदर आपको झारखंड की नीतियां भी मिलेंगी, तो इसके अंदर आपको झारखंड की विभिन्न नीतियां भी मिलेंगी, और 1947 से राज्य में जो आर्थिक विकास हुआ है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं और वन्य जंतुओं के लिए जो किया जा रहा है, उन सब के बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया गया है। झारखंड में ये तो हम जानते हैं कि झारखंड प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त है, तो इसके अंदर इन आपदाओं के बारे में भी अच्छे से समझाया गया है और विश्लेषण किया गया है कि ऐसा क्यों है, किस लिए है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। झारखंड का सांख्यिकीय उपस्थापन कैसे, क्या, इन सब के बारे में समझाया गया है। फिर झारखंड से रिलेटेड प्रश्नावली है, जिसको आप पूरा पढ़ के, जो अभी तक आपने पुस्तक में पढ़ा, आप देखेंगे कि आपको कितना आया, आपने कितना समझा और किस तरीके से आप अपने प्रश्नों के जवाब दे पा रहे हैं। झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, इन सब के बारे में भी बताया गया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण वहां का हुआ है 2019-20 का, उसके बारे में भी, मतलब लेटेस्ट, बिकॉज इट्स 7th एडिशन, द अपडेटेड 7th एडिशन। तो इसके अंदर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। और फिर इसमें बताया गया है संप्रति झारखंड, जिसके अंदर की हमें इसके डेवलपमेंट के बारे में, इसकी एग्रीकल्चरल
पशुपालन और बाकी जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में, सिंचाई और नहरों के बारे में, विज्ञान और तकनीकी के बारे में, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया। और इतना ही नहीं, जितने अवार्ड्स और जितने ऑनर्स यहाँ पर मिले हैं, जिन जिन को मिले हैं, उन सब के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। और लास्ट के पेजेस में जो अपेंडिसेस हैं, तो उस अपेंडिक्स में बहुत अच्छे तौर से ये बताया गया है कि अगर ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक झारखंड है, उसका क्या विस्तार से वर्णन है, मतलब क्षेत्रफल, औसत वर्षापात, उच्चतम न्यूनतम तापमान, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से बताया गया है कि क्या दर है, क्या औसत दर है, कितने विद्यालय हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया है। कृषि एवं उद्योग के बारे में समझाया गया है कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, वन भूमि कितनी है, सिंचित भूमि कितनी है। झारखंड के जितने भी राज्यपाल हैं, जो पूरे 9 आज तक रहे हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। झारखंड के मुख्य मंत्रियों के बारे में बताया गया है, जो 14 जितने भी काल में, जितने समय में रहे हैं, कब से कब तक, उन सब के नाम सहित वर्णन है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव जो रहे हैं, ये टोटल 20 है और इनके बारे में भी नाम सहित विस्तार से बताया गया है। पुलिस महानिदेशक जो है, उनके बारे में बताया गया है। झारखंड का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी है। झारखंड का मंत्रिमंडल जो 2019 में है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी है। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, इसके बारे में भी बताया गया है कि कुल लोकसभा क्षेत्र कितना है, विधानसभा क्षेत्र कितना है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सबके बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। तो अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। दूसरे अपेंडिक्स में बताया गया है कि राज्य का गठन, स्थापना दिवस, राजधानी, मतलब एवरीथिंग अबाउट झारखंड। झारखंड के जिलों में सिंचाई का प्रतिशत कितना है और झारखंड में विभिन्न साधनों के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र कितने हैं। यही नहीं, जनजातीय आबादी जो है वो कितनी है, आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है, झारखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी कितनी है, आदिवासी भाषा, त्योहार, नृत्य, वाद्य यंत्र, इन सब के बारे में एक एक चीज डिटेल में बताई गई है। जैसे कि अगर एक ले ले चित्रकला, तो चित्रकला में वहां पे क्या मशहूर है या क्या मेन है, तो है संथाली भित्ति चित्र या उरांव भित्ति चित्र। तो ये सब क्या है, ये सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियां कितनी है, असुर, बेंगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, भूमिज, इन सब के बारे में आपको कहीं से भी कोई कुछ पूछेगा ना, यकीन मानिए दोस्तों, आप जरूर बता पाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी इस तरीके से की होगी। और बाद में इसमें है भारत के संविधान की अनुसूचित 5 में वर्णित झारखंड के 15 अनुसूचित क्षेत्र। इसके अंदर हमें यह भी बताया है कि झारखंड राज्य से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, झारखंड राज्य से 17वीं लोकसभा के सदस्य कितने हैं, झारखंड विधानसभा में 2019 के निर्वाचित सदस्य कौन से हैं, और फिर अंत में हमें यह बताया गया है इसके अंदर कि 10वां आइसफा सिने अवार्ड 2019 जो है, और अंत में इसमें यह भी बताया गया है कि 10वां आइसफा सिने अवार्ड 2019 यानी कि ऑल इंडिया संथाली फिल्म एसोसिएशन 2019 में कौन कौन सी फिल्में, अभिनेता और किस तरीके से किस किस को अवार्ड और ऑनर्स मिले हैं, और जो उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार मिले हैं वो भी इस पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ये पुस्तक खरीदिए, एक एक चीज बहुत विस्तार से आपको इसमें मिलेगी, और जब आप विस्तार से इसको किसी भी चीज में लेके, कहीं से भी लेके देखेंगे, तो आप यकीन कर पाएंगे कि जब आप प्रभात प्रकाशन पे इस पुस्तक को लेने का ऑर्डर करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो जाकर हो किसी पुस्तक भंडार से, तो आप इसको पढ़कर यही कहेंगे कि वाकई इस पुस्तक से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम निश्चित ही सफल हो पाएंगे, क्योंकि ये आपके सिर्फ सामान्य ज्ञान को ही नहीं, आपको झारखंड के बारे में बहुत अच्छे से बता देगी।
तो इस पुस्तक के बारे में आज मैं बात करने आपसे आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी रहेगी जेपीएससी की तैयारी के लिए। तो फिर मैं एक और पुस्तक को लेकर आऊंगी जो कुछ और सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। तब तक आप इस किताब का ऑर्डर कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, और बाकी भी चीजों में अगर आपको कुछ भी जानना हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी, ये बेल आइकन जो है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप अपडेटेड रहें, आपको पता रहे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कि बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, आपका मार्गदर्शन भी हम अच्छे से कर पाए और आप अपनी मेहनत में ऐसे ही लगे रहें। तो चलती हूँ मैं, अभी फिर से मिलूंगी मैं आपसे यहीं मिशन जेपीएससी में, जो कि प्रभात एग्जाम का एक चैनल है और जहां पर हम जेपीएससी से रिलेटेड हर एक चीज को लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। फिर मिलती हूँ आपसे।